आपने कुछ अर्सा पहले खबर दी थी 3 हफ्ते के बाद एक नए सेटअप की। एक तो ये कहें कि क्या ऐसा कोई फार्मूला है कि एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि गस्त ज़्यादा दूर तो रहा नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर बता रहा है कि उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। तो क्या पीडीएम कुली तौर पर इस बात पर मुत्तफिक है कि इलेक्शन डिले होगा, या पीपल्स पार्टी की इलेक्शन की तैयारियां कोई और पता दे रही हैं? देखिए, यहाँ पे जितने पीडीएम की जमातें बैठी हुई हैं, गो के पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से इलेक्शन की तैयारियां कर रही है, ठीक है। एंड एट द वेरी सेम टाइम यहाँ पे मुस्लिम लीग नून भी थोड़ा थोड़ा नजर आता है कि उन्होंने भी गियर अप कर ली है सारी अपनी इलेक्शन कैंपेन। कैसे बट एट द वेरी सेम कैसे कैसे आपको कैसे लग रहा है नून लीग के मूड से कि वो इलेक्शन की तैयारी कर रही है? मरियम नवाज साहिबा तो चले वहां पे इलेक्शन है इसलिए वहां पहुंची हुई थी कश्मीर में, लेकिन आपको नहीं लगता कि नून लीग चिल कर रही है थोड़ा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि नून लीग चिल कर रही है थोड़ा, लेकिन नून लीग जो है वो बड़ा मैनूवर कर रही है। नून लीग बहुत काम कर रही है, उसके मीडिया में शायद इतना जिक्र नहीं है और ना मीडिया में इतना वहां शोर मचा रहे हैं वो लोग, बट एट द वेरी सेम टाइम दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन ग्राउंड और अपने साथ जो बंदे हैं उनको साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों के गिले शिकवे हैं उनके गिले शिकवे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट। एंड देयर आर सम पीपल आउट देयर जो कि दे आर रीचिंग अप टू दोस पीपल, जो उनके पुराने लोग होते थे, पुराने साथी होते थे, उन तक पहुंच रहे हैं वो लोग। और जी बोलिए। चक्री चक्री भी पहुंच रहे हैं। चक्री तो हो गया, चक्री तो पिछले हफ्ते हो गया। चक्री तो सारे ही लेकिन चक्री भी हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने, चक्री भी हो गया। चक्री के साथ बातचीत भी हो गई, हेलो हाय भी हो गई, एंड टू सम एक्सटेंट उसमें काफी अरसा हो गया। अब तो वो तो काफी दूर तक चली गई ये बात, बट एनीवेज कोई चीज जब तक मैच्योर ना हो हम क्या कह सकते हैं उसको। पुराने साथी हैं जो निसार साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के नाराज थे उनसे, जो वापस भी आ सकते हैं कि बड़ा उन्होंने अप्स एंड डाउन्स इकट्ठे देखे हुए हैं और वो उनको कोशिश पूरी करेंगे कि उनको अपने साथ मिलाएं। एट द वेरी सेम टाइम यहाँ पे एक तैयारियां भी की जा रही है। मलिक अहमद साहब जो है वो भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, बड़ी तैयारियां कर रहे हैं कि कोई एक बहुत बड़ा जलसा लाहौर के अंदर या उसके पंजाब के अंदर किया जाए, और वो बहुत लंबी चौड़ी तैयारियां कर रहे हैं। वो बड़ा आई वुड से के इन द लाइटर सेंस कैमोफ्लाज होके उसकी तैयारियां कर रहे हैं ताकि उसकी जितनी उसकी ग्रेविटी है वो सामने ना आए, लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं वो कि किसी न किसी जगह से बहुत बड़ा मुस्लिम लीग नून जलसा करे। और उस पे क्यों वो इतना बड़ा जलसा करना चाह रहे हैं, क्या वजूहात है? क्या मियां नवाज शरीफ साहब वापस आना चाह रहे हैं, उनके लिए वो इतना बड़ा जलसा कर रहे हैं, या कोई और वजूहात है? आई डोंट नो, लेकिन इसमें कोई चीज कंफर्म नहीं कही जा सकती। बट देन अगेन जलसे की भी, बहुत बड़े जलसे की तैयारी कर रहे हैं वो। अब देखना ये है, देखिए मुज़ाकरात की आप लोग बात कर रहे थे, मुज़ाकरात के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मुज़ाकरात किए बगैर इलेक्शन की तरफ जो भी जाएगा ना, तो उसका रिजल्ट कोई भी नहीं मानेगा, और उसका रिजल्ट कोई भी नहीं मानेगा। और जो भी होगा, चाहे किसी के पास बंदे हैं नहीं है, जो भी है, किसी पार्टी में ज्यादा लोग हैं, कम लोग हैं, व्हाटएवर, देखिए जो हारेगा वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स को नहीं मानेगा, तो बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन हो जाएगी। सो अभी तो सिचुएशन ये है कि पीडीएम वाले कहते हैं जनाब कि साढ़े नाल गल करना नहीं चाहता सी, साढ़े नाल हथ मिलाना नहीं चाहता सी, तो हुण असीं इहनूं जनाब ऐसा इसनूं टाइट कीता है, ऐसे ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ जनाब ਅਸੀਂ अपनी मर्जी चलावांगे। सो इधर ये एक जो ना एक ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, दोनों एक दूसरे को ताकत दिखाते रहे हैं। अब जरा नीचे गिरा हुआ है तो अब वो कह रहे हैं हमने मुज़ाकरात नहीं करने। द पॉइंट इज कि देखें, आप मुज़ाकरात करेंगे जो भी है, लेकिन द पॉइंट इज कि आपने जनाब मुज़ाकरात करने हैं, उसके अलावा कोई चीज अगर आप निकालना चाहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन, मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन इतनी जल्दी होंगे। मुझे लगता है कभी एक आवाज आती है एक दिन के अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, दूसरे दिन पता चलता है कि नहीं जी, साल 1.5 साल इंतजार करो।
सो वो जब एनालिसिस आता है, ग्राउंड रियलिटी सामने आती है कि पीडीएम वाले कितने वोट उठा सकते हैं, कितनी सीटें निकाल सकते हैं, अब तो सीटों में चला गया काम, कितनी सीटें निकाल सकते हैं, तो फिर वहां पे जाके थोड़ी सी इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं अक्टूबर नवंबर के इलेक्शन पे। सो आई पर्सनली थिंक इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। और हमारी पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान की, वो आपको भी पता है बड़ा बड़ा स्लिपरी एक फील्ड है। But people will have to sit together. All these politicians will have to sit together. Otherwise, इसका रिजल्ट कोई भी Do you मानेगा। see calling शहबाज शरीफ साहब को? तो क्या फर्क पड़ता है अगर शहबाज शरीफ को फोन कर देंगे तो की हो जाएगा, मतलब की होगा आगे से, क्या ये मैसेज उनको सुनाई देगा कि आपको मतलूबा सहूलत मुहैया नहीं की गई, मतलब क्या होगा, आप फोन कर लें। राना साहब, आपसे ये जानना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब कोई सरप्राइज दे सकते हैं महमूद मौलवी साहब ने जिस तरफ इशारा किया? शाह महमूद कुरैशी साहब के मेरे ख्याल में जो ये उनका एक इशू बना हुआ है, क्योंकि अभी जो लेटली जो है फिर दोबारा ट्रस्ट डेफिसिट की तरफ चले गए हैं और को पार्टी की क़यादत नहीं देंगे। सो वो ठीक है, वो शाह महमूद कुरैशी साहब हो सकता है एक सरप्राइज दे दे, एक नया ऐलान कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, व्हाटएवर, ठीक है, हो सकता है। जून से अगस्त तक की सिचुएशन क्या रहेगी और उसके बाद सितंबर में क्या हो सकता है जो वो सितमगर साबित होगा? आप जरा प्रिसाइसली पूछे, आप इकोनॉमी के बारे में पूछ रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन? आप इकोनॉमी को ही देखें ना, 9 जून को बजट आना है, उसके बाद क्या सिचुएशन होगी, क्या रह जाएगा नून लीग के मुंह पर, पीडीएम की गवर्नमेंट के मुंह पर, और पीपल्स पार्टी क्या नैरेटिव बनाएगी उसके बाद? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है ना वो तो अपना नैरेटिव बना सकती है किसी हद तक, ठीक है। दो के अगर जो सेंसिबल लोग हैं वो भी इस चीज को जानते हैं, समझते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी भी शामिल है इस हुकूमत में। लेकिन अगर आप पीपल्स पार्टी वाले ये जस्टिफाई करने की कोशिश भी करें कि हमने अपनी मिनिस्ट्रीज की हद तक हमने डिलीवर किया है, तो वो ठीक है, किसी हद कोई कन्विंस हो जाएगा, कोई नहीं होगा। लेकिन पीडीएम क्या करेगी, पीडीएम की जो जमातें हैं वो कैसे अपने आप को बेल आउट कराएंगी व्हेन इट कम्स टू लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज, व्हेन दे हैव टू गो टू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आस्क फॉर वोट्स, या वोटर के पास जाके अपनी वोटें मांगने जाएंगी, तो वो क्या कहेंगी, क्या व्हाट इज कौन सा फैदर है उनके कैब में लगा हुआ ये पिछले 1.25 साल 1.5 साल में, जिसको जाके वो बेच के बेचेंगे, वो ऐसा कोई नजर नहीं आता। सो इट्स आई पर्सनली थिंक कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो जाके अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हलकों में कुछ बेचने के लिए है नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो वो फिर इलेक्शन में क्यों जाएंगे? तो देखें ना, इसमें एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन बन जाती है कि आपके पास कुछ है नहीं देने को, बेचने को। हाँ ठीक है, आपका ओपोनेंट जो है वो बिल्कुल आपने उसको मलियामेट कर दिया हुआ है, उसको नहीं, मलियामेट नहीं हुए राना साहब, मलिया मेट नहीं हुए, लम लेट कह दें लेकिन मलिया मेट मत कहें, इन्होंने थोड़ी की है। तुसी अपना वर्ड चूज कर लो, बट द पॉइंट इज कि उसको एक टफ टाइम मिला हुआ है, सो वो उसके लिए भी ठीक है, उसके लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस है, उसको भी लर्न करना चाहिए। जैसे हम बार बार कहते थे कि 2-4 बंदे जो आपको गलत एडवाइसेस दे रहे हैं वो आपको बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको सोचना चाहिए था, उसने नहीं सोचा, वो करता रहा, सींग फंसा के बैठा रहा, ठीक है, वो पिंडी के साथ भी सींग फंसा के बैठा रहा, वो के साथ भी सींग फंसा के बैठा रहा।